ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक एसएमसी का। द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने गोल्ड के अंदर। अब हम लोग गोल्ड में आते हैं, मान लो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम, किसी में भी आ जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। जैसा चाहे हम लोग वैसा शुरू कर सकते हैं। ओके, सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का डे 2 है हमारा एसएमसी। और आपका आज सुपर लेक्चर है 2, जिसमें टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फाइंड ट्रेंड कैरेक्टर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ पर यहाँ लगा। ओके, चलिए 9 बज गए हैं, शुरू करते हैं हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे अपने। अब कल मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था और थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, ये अगर मैं डीप में आपको समझाऊंगा तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एसएमसी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे एमएमसी के अंदर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूज़ नहीं होंगी, बट उनसे आपकी ना चार्ट को समझने की क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी। ये भी उतना ही समय लेगी जितना मैंने आपको एमएमसी में समझाया था, ये भी सॉल्व होने में उतना ही समय लेगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको सीख लोगे ना, मैं भी आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी ट्रेडिंग 90% 80% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी मानी जाएगी, लेकिन हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव में निकलता है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि रिजल्ट पॉजिटिव में निकलता है, क्योंकि जब आप मार्केट को इतनी डीप में समझोगे ना, आपको एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट समझ में। क्योंकि मेरा मेन मोटिव इसको समझाने का यही है कि जो आपने पिछले 1 साल में बहुत प्रॉब्लम्स एमएमसी के अंदर फेस करी हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एमएमसी मैंने बनाई है तो मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल के लिए, जस्ट बिकॉज आप लोगों का काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे इसके अंदर समझ में आएगी, ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, एंड मैं भी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूँ, मेरा भी ट्रेडिंग ज़्यादा कुछ इतना लंबा है नहीं। ठीक है, तो मैं भी आपको इसके अंदर साथ के साथ रिजल्ट इसमें दिखाऊंगा, किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी, जो भी, वैसे इसमें स्ट्रेटेजी नहीं होती, इसमें जनरली स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद, रिजेक्शन होने के बाद इसके अंदर हम लोग एंट्रीज वगैरह लेते हैं। और ये दुनिया के किसी भी चार्ट पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर कैंडल्स बनती हैं, उसमें ये चार्ट सॉल्व, उसमें ये स्ट्रेटेजी, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है। चाहे वो आपका इंडियन मार्केट हो, चाहे वो आपको क्रिप्टो हो, चाहे वो आपका ईटीएफ हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, कोई भी पेयर हो, जिसमें कैंडल साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जितना अच्छा चार्ट होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास कोई भी एक ट्रेंड बनता है, जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि कोई भी ट्रेंड अगर हमारे सामने बनता है तो उसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो जो लहरा के बनता है वो याद रखना गाइस। ठीक है, वो नहीं होगा रियलिटी में। आपको जो ट्रेंड है वो इस तरीके से नहीं चलता, वो आपका चलता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके चलता है, तो बस हम लोग उसको एक हाई और लो के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है उसमें ये नहीं है कि ये किस तरीके से फ्लो कर रही है, मेन मोटिव होता है हमारे सामने ये। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं हमें इनको देखना पड़ता है। याद रखना, जो आज मैं बताऊंगा ना गाइस, वही इसकी नींव है, वही इसकी सबसे ज़्यादा, आज जो मैं बताऊंगा वो आपका बायस में हेल्प करेगा। बायस मतलब एक डायरेक्शन, जो है डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है, ट्रेड करते वक्त डायरेक्शन निकालने का जो तरीका, वो इससे पता लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, तो मैं क्यों चल रहा हूँ, क्यों मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहा। जबकि कभी कभी मार्केट ट्रेंड के साथ ना जाके ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाती है, उस केस में स्टॉप लॉस। मार्केट अगर ट्रेंड के साथ जा रही है, पहले हमारा स्टॉप लॉस होगा, फिर मार्केट फेवर में जाएगी, जिसे ऐसा आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। मतलब पहले स्टॉप लॉस दे दिया, फिर प्रॉफिट में चली गई। सो इट्स, आप कह सकते हो। अब अगर हम लोग, ये जो मैंने आपके सामने ये जो ये लहराया, ये सांप बनाया है, इस सांप को आप समझ सकते हो ये 5 मिनट पे बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो बड़ा हुआ जो एरिया है, ये आपका 30 मिनट्स पे बना हुआ। तो हम लोग रिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी कि रिफाइंड छोटे स्टॉप लॉस को बनाने के लिए जनरली लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अगर हम ये इसका, इस सांप की स्किन निकाल दें, ऊपर वाली 30 मिनट्स की, ये हमारा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, एंड नाउ एवरीथिंग इज जस्ट स्प्लिटेड।
ये हमारे पास 30 मिनट्स है, ठीक है, ये आप देखो 30 मिनट्स, 30 मिनट का स्नेक है ये, और ये हमारे पास 5 मिनट का स्नेक है। एग्जाम्पल देखो, 5 मिनट से नीचे कोई भी ट्रेड में नहीं करेगा, पहले सुन लो मेरी बात, कल भी मैंने बताई है, कोई भी 5 मिनट से नीचे ट्रेडिंग नहीं करेगा। करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक ही करो, और लार्जर टाइम फ्रेम मिनिमम मिनिमम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नहीं करना बिल्कुल भी। मैं रीज़न इसका आपको आगे बताऊंगा क्यों है ऐसा। ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कनेक्ट करो कि हाँ यार ये मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, वो आपको पता लगेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने बनाए हैं, मार्केट अभी हमारे सामने अप ट्रेंड में जा रही है, दिस इज नोन एज ए बुलिश मार्केट, ए बुल ट्रेंड। तो ऐसे में मार्केट हमारी, मैंने आपको बताया था कि जैसे हायर हाई बनता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने हायर लो बनता है, और ऐसे करते करते मार्केट हमारी जनरली अच्छी खासी मूव कर जाती है। यू कैन सी हायर हाई बनते रहते हैं एंड हायर। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, वो यही है कि हम लोग किस तरीके से इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सारा खेल इन पॉइंट्स के ऊपर चलता है, ये तो बस एक दिखावा है यार। प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, यहाँ क्या प्राइस है, प्राइस 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 एक्शन ही है। बस हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कि मार्केट इस तरीके से चली थी, यहाँ तक गई है, फिर ऐसे गई, थोड़ा और नीचे चली गई, फिर ऊपर गई। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर अपने आप को इन पॉइंट्स पे मैप करता है, ठीक है। और हम इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केट के कुछ चीज़ों की वजह से, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आपका कोई भी बियरिश पैटर्न टूट जाता है तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आया? ये आपको फाइंड आउट करना है जनरली थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, कोशिश करना थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो होगा। ये मैं कल आपको समझा चुका था। रिवीजन हो गया? रिवीजन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले बताओ यहाँ तक। जैसा मैंने आपको कल समझाया था मैंने अब तक बता दिया, तो मैंने टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़ों वाइज आपको समझाने की कोशिश करिए जनरली। जी, मैं पहले बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से नहीं बताएगा कोई भी आपको, ठीक है। देखो इसके कॉन्सेप्ट जनरली सेम है, तो कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यार उन्होंने भी यही बताया, ये भी वही सेम चीज़ है, उन्होंने भी यही बताया वही। द वे ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इन केस अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, हमारे सामने हाई लो सब कुछ बना हुआ है, अब हमारी मार्केट अगर हमारे बियरिश पैटर्न को तोड़ नहीं पाती, यहाँ पर हमारे पास में एक बियरिश पैटर्न था गाइस, मैंने आपको कल बताया था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को अपने बॉस को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़े बिना मार्केट क्या करती है, मान लो नीचे आ गई, मान लो नीचे आ गई, ठीक है। ऐसे केस में हमारे पास जो ये लो है, इस लो को ये ब्रेक कर देती है, ठीक है। इस लो को ये जनरली मान लो ब्रेक कर देती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा, अभी बेरी स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, पहले आपसे पूछता हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ, एक मिनट रुको, मजा आएगा। बताओ गाइस क्या होगा? एमएमसी मत घुसाना इसमें, माइनर मेजर कैरेक्टर वाली चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एमएमसी मत घुसाना, ये अलग चीज है। अब सोचो इसको क्या मतलब, क्या बोलेंगे हम इसको? चलो ज्यादातर लोग हमें जनरली जो है, ये माना जाएगा। अब सोचो,
ये वाला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये जो लो है, हमें नहीं पता था कि यही लो होगा, ठीक है। तो मार्केट पहले कैसे करती है, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जाती है, मान लो ऊपर जाती है, ठीक है। अब ऊपर चली गई लेकिन हाई क्रॉस नहीं करा, तो आप इस स्ट्रक्चर को हायर लो नहीं कह सकते। दिस इज नॉट ए हायर लो, ये आपका हायर लो नहीं बनेगा। हायर लो तभी बनता है जब मार्केट अपने बीओएस को कर देती है, और वो भी कैंडल क्लोज करके, ठीक है। याद रखना, बीओएस के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो ही वो बीओएस होगा, और नीचे का हिस्सा हायर लो माना जाएगा। हायर लो तभी माना जाएगा जब नीचे का हिस्सा, मतलब इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, विक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। विक अगर हो गई तो वो रिजेक्शन माना जाएगा। अब अगर मान लो ये जो है इसको ब्रेक करे बिना मार्केट, ठीक है, नीचे आ जाती है, तो अब ये हायर लो नहीं है। और ऐसे केस पे अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको बोलते हैं जनरली इंड्यूसमेंट्स, आईडीएम, ठीक है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे में हम लोग इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, आईडीएम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। एंड इसको आप कैरेक्टर नहीं कह सकते, दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ दिस। ये ट्रेंड का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ट्रेंड का कैरेक्टर तभी होता है जब आपका हायर लो टूटता है, और मैंने भी बताया कि ये आपका हायर लो नहीं है, ये तभी बनेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, उसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी। अब अगर ये ब्रेक हो गया, इसके ब्रेक होने के बाद ही हम इस जोन को हायर हाई घोषित कर देंगे। जब भी आईडीएम ब्रेक हो जाता है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम इसको हायर हाई घोषित कर सकते हैं, वरना तो इसे भी नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ ना, तो इसे हायर हाई घोषित नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। इसके ब्रेक होने के बाद ही वो हायर हाई बनेगा। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक किसी को, ठीक है। या ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के चलो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मार्केट जाती है एंड देन वो बिना हाई क्रॉस करे अपना लो क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो अगर उसने अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ब्रेक कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे आईडीएम, इंड्यूसमेंट्स। और अब इसका जैसी हाई क्रॉस हो जाएगा, दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी इसमें हमारे पास में ये आईडीएम बन के आया है, ठीक है। और ये हमने देखा कि आगे जाके इसने ये हाई तभी बनेगा अगर इसने आगे जाके इसको ब्रेक कर दिया। अब इसने ब्रेक कर दिया, नाउ दिस इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यानी कि हम इसको एक हायर हाई कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हायर हाई कह सकते हैं। अब ये पूरा पूरा का जो स्ट्रक्चर है, आप देखो ये एक बेयरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बेयरिश पैटर्न ही तो, और क्या है बेयरिश पैटर्न ही तो, मार्केट नीचे जा रही है, बेयरिश पैटर्न है। यहां तक समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड है, ऐसे करके हमारा आईडीएम बनता है और ऐसे करके हायर हाई बनता है। बट ये हायर लो नहीं बोलेंगे हम इसको। हायर लो तब होगा जब हमारी मार्केट हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, तब हम अपने जो भी लो होगा, इसका जो भी यहाँ पर लो बनेगा, वो हमारा हायर लो माना जाएगा, ठीक है। इन केस अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट इस तरीके से चलती है एंड ये अपने हाई को ब्रेक कर दिया, नाउ दिस इज नॉन एज दी हायर लोज, दिस इज ए स्विंग लो, हायर। और ऐसे हायर लो को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ द ट्रेंड, दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। अगर ये टूट जाए तो मार्केट हमारी नेगेटिव हो जाती है। अब वो उसकी कई सारी कंडीशंस भी ऐड होती हैं कि नेगेटिव होने के लिए जनरली, ठीक है, एक और आईडीएम चाहिए, और फिर कई सारी चीज़ें चाहिए। अभी आप इतना समझो, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका जैसे ये मार्केट का हमें नहीं पता कि ये हायर लो बनेगा, ये तब तक नहीं बन सकता जब तक इससे ऊपर मार्केट में इसकी क्लोजिंग नहीं होती विद ए बॉडी। नाउ वी कैन से कि दिस इज ए हायर लो, ठीक है। एक हायर लो ये है, एक हायर लो ये है। अब इन हायर लो को हायर लो थोड़ी कहते रहेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक नाम देते हैं एसएमसी के अंदर, इसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। दिस इज हाउ द चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जितने भी हमारे हायर लोज होते हैं, दीज आर द ट्रेंड कैरेक्टर्स, ठीक है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड को कंटिन्यू करने का हेल्प करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड के अपोजिट करने का कैरेक्टर बनता है। अगर ट्रेंड टूटना चाहे तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ मुझे पहले। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंटरनल जोन्स होते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए होता है। ठीक है, अब चार्ट इतना सुंदर नहीं दिखेगा, चार्ट आपको दिखेगा ऐसा ही जो लहराया ये जो दिख रहा है ऐसा दिखेगा आपको बनता हो, इसमें फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको बोला था पहले लाइन चार्ट को सॉल्व करना और उसके बाद आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमारे सामने जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है बॉडी की, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी हमें कैंडल की बॉडी चाहिए होती है। इन दोनों में ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी, हमेशा याद रखना। ऑलवेज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल की बॉडी इससे ऊपर होनी चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए कैंडल की बॉडी नीचे होनी चाहिए जब मार्केट अप साइड में जा रही है। लेकिन ये चीज़ें इंड्यूसमेंट में आईडीएम में अप्लाई नहीं होती। आईडीएम में अगर कैंडल की बॉडी की रिजेक्शन भी हो रही है, मान लो बॉडी गई, ठीक है, ये बॉडी आई, ये बॉडी नीचे गई और उसके बाद वो ऊपर चली गई एंड यहाँ पर मार्केट ने विक बना दी, उससे इसके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी आईडी में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, हम उसकी लो को ही तो मानेंगे कैरेक्टर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस वहां तक आया ना, अगर प्राइस आया उसने कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की लेकिन फिर भी ऊपर चला गया तो हम तब भी तो उसको हायर लो ही मानेंगे। ठीक है, इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ करेक्टर में ये फर्क होता है कि इंड्यूसमेंट अपने बिना हाई को तोड़े बनती है, चेंज ऑफ करेक्टर अपने हाई को तोड़ के बनता है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ेगा तो ही वो चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा, आईडीएम नहीं बनेगा। यही सेम चीज आपकी बेरिश मार्केट में होती है, इन केस आपकी अगर मार्केट ऐसे ना चल के थोड़ी सी जो है, ठीक है, गुस्से में नहीं है, अच्छा खासा चल रही है ऐसे करके, तो ऐसे में आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि जो आपके जैसे हमने हायर हाई बनाए थे तो यहाँ पर लोअर लोज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनते रहते हैं, तो यहाँ पर आपके जो स्ट्रक्चर हैं वो नीचे बनते हैं ऐसे करके। जैसे ही आपका एक स्ट्रक्चर टूटा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एंड ये जो आपका हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लोस, लोअर लो बोलेंगे और तो कुछ नहीं बोलेंगे, बताओ मुझे, इसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे, यस और नो? यस, इसी तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं आगे, यू कैन सी। ठीक है, ऐसे करके आप देखो इसको, एंड ये आगे जाके ऐसे बनते रहते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन सी। ओके, ये आपके लोअर लो बनते रहते हैं, इन्हें हम लोग लोअर लोस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसको मार्केट तोड़ के नीचे जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसको मार्केट तोड़ के जा रही होती है। ओके, यहाँ ट्रेड लगती है इनमें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बताऊंगा आगे कैसे लगती है। ठीक है, इसे तो लाइव ट्रेड करूंगा ना तो समझ में आएगा आपको अच्छे से, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा इंतज़ाम करूंगा अभी। ठीक है, थोड़े अच्छे खासे बैलेंस से करेंगे एंड तब मज़ा आएगा करने में। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें कैरेक्टर होते हैं ऊपर की साइड, ये आपको दिख रहा है जो इसके हायर लोज होते हैं यहाँ पर बने हुए। ठीक है, जो इसमें हायर लोज होते हैं ये आपके कैरेक्टर होते हैं, इन्हें हम लोग जनरली हायर, सॉरी, लोअर हाइज बोलते हैं, हायर लोज बोलते हैं, लोअर हाइज, सॉरी, लोअर हाइज। ठीक है, ये आपके लोअर हाइज होते हैं जनरली इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने अपने लो को क्रॉस करने से पहले, मान लो, ठीक है, लो को क्रॉस करने से पहले अगर मार्केट ने अपना, मान लो, इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके अपना ये हिस्सा कर दिया, तो आप इसको लोअर हाई नहीं कह सकते, दिस इज नॉन एज दी आइडिया, ये आपका इंड्यूसमेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कैंडल की बॉडी रिजेक्ट भी कर गई ना तब भी नहीं माना जाएगा। यहाँ मैंने क्या बोला, बॉडी बन गई तो अलग चीज़ है, बॉडी बनते ही वो हायर हाई लोअर हाई माना जाएगा। अगर यहाँ मान लो बॉडी बन गई नीचे, बॉडी क्लोज हो गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे, तो आप इस हिस्से को
लोअर हाई कह सकते हो, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया या फिर यहाँ गई नहीं मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ रिजेक्ट कर दिया और मार्केट यहाँ गई नहीं, मान लो वही सेम चीज़ हुई है जैसे मैंने आपको समझाया अभी, तो इस केस में आपका ये आईडीएम ही माना जाएगा, दिस इज नॉट ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है मान लो इस तरीके से, तो अब जो इससे पास का करेक्टर है वो ये, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी देन इट इज, ठीक है। जैसे आईडीएम होगा हम इसको लोअर लो बोल देंगे, ठीक है, इसे लोअर लो बोल देंगे, और आईडीएम नहीं होगा तो हम इसे लोअर लो नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। जैसे ही बनेगा और मान लो फिर मार्केट अपने ये वाले एरिए, ये इसको जाने से पहले इसको ब्रेक कर देती है, नाउ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर जनरली जो बॉडी है वो क्लोज हो गई है, कैंडल की बॉडी क्लोज होती है, हमारा यहाँ पर ये लोअर लो बन जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ आया? इस तरीके से हमारा ये कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड के बीच में, हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रेंड के बीच में भी आपको वर्क करता हो दिखेगा, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि स्पेशल है, बस यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरीके से फाइंड होता है, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ स्केलेटल सिस्टम बता रहा हूँ चार्ट का, ये जस्ट हड्डियां हैं, अभी इनके ऊपर आपको बताऊँ किस किस जगह के हिस्से में दम होता है, किस किस जगह के हिस्से में दम नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हीं को हमें समझना है जिनमें दम होता है, और बाकी इसमें भी इग्नोरेंस चलती है, इसमें कैसे चीज़ इग्नोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। आईडीएम का क्या वर्क होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या वर्क होगा आगे जाके, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप बस इसको समझो, ठीक है। या सर 1 आवर पे नहीं कर सकते क्या आप? 15 मिनट, अरे जिसमें कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लार्जर रखो टाइम फ्रेम, छोटा मत यूज़ करो, इससे ट्रेंड बड़ा बनेगा। सोचो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गोल्ड में कितनी कितनी बड़ी मूवमेंट आएगी, 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट होंगे, 300-400 पिप्स होंगे। अब तुम उसकी एंट्री 5 मिनट्स में ले रहे हो, 1:20-30 तक निकल जाता है, वो अलग बात है कि 4-5 पोजिशन लॉस भी हो जाती है उसके बाद निकलता है। पहली ट्रेड पॉजिटिव नहीं हो सकती कभी भी, मतलब सारी ट्रेड पॉजिटिव नहीं हो सकती कि इतना बड़ा रेशियो ले लो तो सारी, ऐसे तो 4 ट्रेड में बैलेंस डबल हो जाएगा हर किसी का, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। इट जनरली लॉसेस भी होते हैं, हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे होते हैं अभी। ये समझ में आ गया सभी को, कैरेक्टर समझ में आ गया किस तरीके से बनता है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, यार ये फोन क्यों आ रहा है बात। तो ये आपको अच्छे से चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है कि किस चीज़ को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, किस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जनरली, देखो इस तरीके से किसी ने समझाया मुझे बताओ पहले, ऐसे ये स्केलेटल पहले ट्रेंड को खोल के, फिर उसके अंदर कैरेक्टर ढूंढ के, फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर ढूंढ के, ऐसे कर, कहीं पता चला आपको किस तरीके से बनता है? तो कई सारे जो है आप सिंपल स्ट्रक्चर्स पे काम करो, और उसके बाद आप लोग जो है चार्ट पे इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चार्ट पे जो आप इसको बनाने की कोशिश करो, जैसे अभी ये हमारे सामने कैरेक्टर बना है, ठीक है, तो अभी मार्केट बार बार अपने हायर लो यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ती हुई जा रही है बार बार, ठीक है, बड़ी ही गंदी मार्केट है। अभी इसमें जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा ना कि कभी कभी आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक सिंगल कैंडल दिखेगी, उस सिंगल कैंडल को आपको आईडीएम भी समझना, उस सिंगल कैंडल को आपको कैरेक्टर भी समझना, तो वो एक बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, पर मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और कोई भी मेरा लेक्चर दूसरों की तरह 4-5 या 10-12 लेक्चर फ्री डाल के यूट्यूब पे फिर बाद में मैं पेड में नहीं रखने वाला कुछ, सारी चीज़ यूट्यूब पे फ्री है, बहुत लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, को बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि कुछ डाल देते हैं फिर बाद में अपने ऐप वगैरह पे डाल देते, तो मैं ओरिजिनल डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं लाइव में ही फ्री इसको बताऊंगा जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, और जब तक एक एक बंदे को यहाँ पर 90% से ज़्यादा मुझे, ठीक है, रिजल्ट नहीं मिलता लोगों का, तब तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगा लाइव में, ठीक है। या चलो अभी ये चल गया हमारे सामने, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ने अपना हायर यहाँ पर आप देखोगे तो हायर हाई फिर से तोड़ दिया, ठीक है, तो हमें हायर हाई तोड़ते हैं, हम इसको हायर लो बना देंगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी थी,
जैसे मार्केट ने अपना ये वाला हिस्सा तोड़ा, कैंडल बॉडी क्लोज करी, देन वी कैन कंसिडर इट एज ए हायर लो एंड ऑल्सो ए चेंज ऑफ करेक्टर। देखो इन दोनों को फाइंड आउट करना बड़ा ही वो होता है। अब इसमें आइडियम कैसे होगा, देखो इसमें आइडियम होगा ऐसे, जैसे ये कैंडल बनी हुई है तो दिस इज योर आइडियम, ठीक है। आइडियम होते हम लोग हायर हाई घोषित कर देते हैं, हायर हाई घोषित कर दिया, फिर हायर हाई को तोड़ेगा तो मार्केट अपने ही उस ट्रेंड के सबसे लो को हम लोग कैरेक्टर बना देते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं लाइक दिस, मैं आपको बार रिप्ले से समझाता हूँ। मार्केट ऊपर जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। अब मार्केट नीचे आएगी, आ गई नीचे, ठीक है। अब कैरेक्टर तक आ गई, आगे कैरेक्टर तक अभी कोई आइडियम नहीं को, अब हम ऊपर वाले को हायर हाई नहीं बना सकते। कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आइडियम नहीं होगा या कैरेक्टर नहीं होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पर, एंड आप देख सकते हो मार्केट ने अभी कुछ भी नहीं करा है, मार्केट अभी ऊपर चली गई है एंड यहाँ पर हमारे सामने बन गया एक आइडियम, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट। हम इसको आइडियम बना देंगे लाइक दिस, कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो मार्केट थोड़ी सी ये क्रॉस कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया आइडियम को, चेंज ऑफ करेक्टर रिजेक्ट कर दिया, नहीं चेंज ऑफ करेक्टर आया ही नहीं है उसके पास, सॉरी मैंने थोड़ा ऊपर लगाया। आइडियम रिजेक्ट हो गया, आइडियम रिजेक्ट हो गया, कैंडल बॉडी क्लोज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारे पास हायर हाई बन चुका है, ठीक है। इससे हमारे पास हमारा हायर हाई बन चुका है एंड ऑल्सो हम इसको घोषित कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। नाउ वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब कुछ भी बन जाए इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यस। नाउ अब ये जो लो है, एक तो ये कैरेक्टर हो गया, अब ये जो लो है, जो इस ट्रेंड का पूरा लो है, इस ट्रेंड का पूरा लो है, दिस इज अ हायर लो, ठीक है। ये भूल जाओ इसमें क्या ये है, ये भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्विंग को समझो, हाई लो हाई, एंड नाउ द लो इज कंसिडर एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया, बार रिप्ले से समझा रहा हूँ, इससे बढ़िया तरीके से नहीं बता सकता मैं आपको। बार रिप्ले से बढ़िया नहीं समझ सकते आप, लाइव करके दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि अब मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो नहीं बैठ सकता मैं, ठीक है, और इतनी जल्दी बनेगी नहीं। सो दिस इज आईडीएम, रिजेक्ट हो गया चाहे क्लोज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक होगा उसकी कंडीशन मैंने अभी नहीं समझाई, उसके आगे क्या करते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जो कल के टॉपिक्स हैं वो रहेंगे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, किस तरीके से ट्रेंड की डायरेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रिजेक्शन को फॉलो करते हैं ट्रेंड के साथ बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अभी ये वाला जो मंथ है इसमें मैं आपको ट्रेड लगाना नहीं बताऊंगा, पहले आपको चार्ट के स्ट्रक्चर स्केलेटल सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर सर्कुलेशन को समझना पड़ेगा, सर्कुलेट कैसे करती है मार्केट, उसके बाद आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम में कोई चीज़ सेट करनी है तो उसको कम से कम 1 साल तो दो यार, ठीक है, 1 महीने में कुछ नहीं होता। ओके चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर बन गया, ऑल्सो वी कैन नोन, इसको हम समझा सकते हैं एज ए हायर लो, हायर लो। देखो ऐसा नहीं है, हमेशा ये मत ध्यान रखना कि आपको हमेशा इनके बीच में इतना बड़ा बड़ा गैप देखने को मिलेगा कि ये भी हमारे सामने एक चेंज ऑफ करेक्टर है और ये भी हमारे सामने चेंज ऑफ करेक्टर, तो आपको लगे कि यार इसके गैप में तो इतना था, यहाँ तो बिल्कुल छोड़, ये इतना भी हो सकता है, एक एक पॉइंट का करेक्टर होता है, आप यकीन नहीं करोगे, एक एक पॉइंट का करेक्टर होता है। करेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है यहाँ पर हमारे सामने। अभी ट्रेंड ऐसा है, मैं ए टू जेड आपको सारी ट्रेंड समझाऊंगा। मार्केट ऐसे आई, नीचे गिर गई, फिर अगला, तो एक करेक्टर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, एक करेक्टर हमारा यहाँ पर बना हुआ है और एक करेक्टर हमारा यहाँ बना हुआ है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल होता है ये, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया सेटअप होते हैं मार्केट में रिजेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें स्नाइपर एंट्रीज मिल जाती हैं। बट देखो फिर भी एमएमसी तो यूज करेंगी, रिपीटेशन कैसे पता लगेगा, मज़ा कैसे आएगा बिना रिपीटेशन के, कि मार्केट अगर फास्ट गई है स्लो आई है तो फास्ट ही तो जाएगी। तो ये तो एमएमसी से ही पता लगेगा कि स्नाइपर एंट्री मिलेगी या फिर आपको डायरेक्टली स्लो ही मार्केट जाएगी जिगजैग करती हुई। तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके इसके अंदर अप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ कंटिन्यू करूँ इसको बाहर रिप्ले को, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा इसके अंदर घुस गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जाए ना जाए हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो उसका पहला स्विंग लो होता है उसको हम लोग फिर से आईडीएम बोलेंगे, ठीक है। दिस इज ए आईडीएम, नाउ वी कैन से आईडीएम। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आईडीएम टूटेगा तो जो भी हाई होगा उस ट्रेंड का उसे हम लोग बोलेंगे हायर हाई, ठीक है, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया।
अब यहाँ बॉडी क्लोज होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिजेक्शन हो चाहे बॉडी क्लोज हो, हमें तो ऊपर वाले को हायर हाई समझ लेना। अब अगर कैरेक्टर चेंज कर देगा, इन केस जैसे अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इन केस अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आईडीएम बन गया। अब जो नया चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो कब होगा, जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देगी। कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी नहीं तोड़ा है, ओके अभी भी नहीं तोड़ा है, ठीक है। ये फालतू का स्ट्रक्चर, इस पे ध्यान मत दो। ये तुम्हें लग रहा होगा यार ऐसे ऐसे कर रही है मार्केट, ये तो कुछ और कर दिया, ये तो कुछ और कर दिया। नहीं, हमारा हायर लो आ चुका है, दैट्स इट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हायर लो आ चुका है पहले ट्रेंड का, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड ओके। नाउ अभी भी देखो यहाँ रिजेक्शन ही है, कोई बॉडी क्लोज नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है, इसी से तो बचना है, यहाँ कैसे बचना है, यही तो है। ये जो चीज़ें हैं आपको यही समझाएंगी कि किस चीज़ में हमें देखना। हमारा ये काम हो गया डेट से, इसके बाद की हमारी चीज़ सारी फालतू की हैं। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिसमें यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कैंडल बॉडी क्लोज हो गई है, अब इसके बाद क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा गाइस कल। अब यहाँ पर आईडीएम नीचे की जगह ऊपर लग जाएंगे, ऊपर इंड्यूसमेंट्स आएगी, तो किस तरीके से हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, दैट इज हाउ वी कैन। समझ में आया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी गद्दारी हुई है मार्केट के साथ, ये गद्दारी से आप बच सकते हो। ये है एरिया आपका इग्नोरेंस का, ठीक है, इग्नोर करने का एरिया है यहाँ। इस पर ध्यान दे देना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारे सामने एक हायर लो टूटा है, हायर लो टूट गया तो भाई कैरेक्टर चेंज होगा ना ट्रेंड का, ट्रेंड की शक्ल ही बदल गई। तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, उसको क्या कहते हैं एंड किस तरीके से यूज़ करते हैं। मज़ा आया गाइस, बार रिप्ले देखने में मज़ा आया। कैसे यूज़ करते हैं इसको मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, ठीक है। यही चीज़ आप बियर साइड में भी देख सकते हो। बियर थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे एक और बार रिप्ले करने में सेल साइड में, बट आप यूजुअली बियर साइड की भी देख सकते हो। उसमें आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाके, अभी छोटे टाइम फ्रेम का मतलब नहीं है यहाँ पर, अभी मैं बड़े में इसलिए आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का मतलब आएगा जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा। जब आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक समझने की ज़रूरत है, और किसी ब्लॉक को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑर्डर ब्लॉक एंड हाउ टू रिफाइन द ऑर्डर ब्लॉक, ये दो टॉपिक याद रखना। ब्रेकर, मिटिगेशन, रिफाइन, और ये मतलब अलग अलग तरीके के जो हैं, इनको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट। आरएमएस वगैरह भी रिपीट होगा कि मेरे पास अगर इतनी कैपिटल है तो मुझे ट्रेड अगर लगानी है तो मैं इस कैपिटल का सिर्फ इतना सा हिस्सा यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ी बाय सीढ़ी इसको ग्रो करूँगा। मुझे अगर यूज़ करना है, दिस इज़ माय कैपिटल, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आरएमएस मैं आपको बता रहा हूँ। आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इनके क्रैश कोर्स रिलीज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने एमएमसी करा हुआ है, एमएमसी और बेसिक, तो ऑलरेडी ऑफर वगैरह उस पर। आरएमएस यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इसके और डिटेल में जानने के लिए आपको जो क्रैश कोर्सेज है वो मिल जाएंगे, 1 रुपये या 10 रुपये का है वो, ठीक है। बहुत सारे हैं वो, मैंने सारे डाल दिए हैं। तो ये आपका जो रिस्क मैनेजमेंट जनरली सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको ध्यान से समझना, मज़ा आएगा समझने में। जैसे ये मेरे पास ना टोटल कैपिटल है, ये मेरी टोटल कैपिटल है, जिसे मैं बोलता हूँ अभी, मान के चलो मेरे पास अभी $100 की कैपिटल है, ठीक है। इतना ही होता है सबके पास, इससे ज़्यादा नहीं होता हर किसी के पास। पहले हाँ ना करो, ठीक है। इतना ही होता है ज़्यादातर, हर किसी के पास ज़्यादा नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 100 डॉलर की कैपिटल, मैं इसका जनरली 1% या 2% यूज़ करूँगा, ठीक है। मान लो मैं इसका 2% यूज़ करूँ तो मेरे पास जो स्टॉप लॉस है, जो मेरा पर ट्रेड का रिस्क है, वो जनरली हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वो जनरली हो जाएगा मान लो $2 का, यानी कि कितने का। चलो मैं इसको ना डॉलर हटा के रुपए में बताता हूँ। रुपए में मान लो ये हो जाएगा 8,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपके सामने 160 रुपये, 165 रुपये। तो ये मेरा स्टॉप लॉस। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये हिस्सा निकालना है, और ये हिस्सा निकाल के मैंने ट्रेड लगा देनी है। दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, ओके। $2 SL, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब इसमें से इतना हिस्सा हो गया खाली, खाली हो गया, मार्जिन चला गया मेरा $2 का, तो ये हिस्सा हो गया मेरा खाली। दिस इज प्योर वाइट, ये दिस इज प्योर वाइट, हिस्सा खाली हो गया, एक गायब हो गया, ठीक है।
अब ये हिस्सा मेरे पास आ गया, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है तो मेरे को इतना बनाना है कि मेरे को इससे ज़्यादा बनाना है, तो हमेशा मेरे को जो प्रॉफिट है वो $2 से ज़्यादा बनाना है। कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितने इसके बनते चले जाएंगे, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर रेशियोज़ के हिसाब से बनता रहता है। अब ये बन गए मेरे पास, ये जितना भी एरिया है ये मेरे पास रिस्क है, एंड इस चीज़ को मैं बोलूँगा जनरली 1:4। तो मेरे कैपिटल में 1:4 और जुड़ जाएंगे, यहाँ से मेरी कैपिटल और ज़्यादा आप कह सकते हो कि इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी कैपिटल इतनी ऐड होगी, तो मेरी कैपिटल और बढ़ती जा रही है। मज़ा आ रहा है? समझ आया? दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़। ऐसे करते करते ये कैपिटल हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो सिर्फ $2 जाएगा, इतना सा अमाउंट जाएगा, फिर मैं इसमें से हिस्सा निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं इसमें से हिस्सा निकालूंगा, ये मेरा निकल गया $200, मान लो लॉस होता, तो ऐसे करते करते 50 बार में जाके ये $100 की कैपिटल मेरी जीरो होगी। ठीक है, अभी ये स्प्रेड कमीशन ब्रोकरेज दिमाग से निकाल दो, अभी ये मत सोचो, अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, ओके। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हो, ऐसे हो। अगर आपने इसमें मान लो, अब मैं समझाता हूँ लॉस क्यों होता है। आपने यहाँ 1% का रिस्क नहीं लिया, आपने यहाँ पर 20% का रिस्क ले लिया। अब मुझे बताओ कैपिटल गायब नहीं होगी? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने हाथ पे खा लिया हो। ठीक है, मैं अभी मान लो मैं अपने थोड़े थोड़े करके नेल्स खा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक दिन पूरा हाथ खा लिया अपना, तो भाई कैपिटल को तो दर्द होगा ही, मेरे हाथ को भी होगा। उतना ही खाओ जितना अफोर्ड कर सको, कैपिटल पे भी वही चीज़ होती है, उतना ही करो जितना अफोर्ड कर सको। समझ आया? थोड़ा समझ में आ रहा हो? तो ऐसे लोगों का लॉस होता। अब कैसे लॉस होगा? मैंने इतना ले लिया, अब इसके चक्कर में ये मैंने ले लिया $20 का लॉस, यानी कि 20% का लॉस यहाँ पर ले लिया मैंने, अगली बार ये हो गया लॉस। अब मुझे आ रहा गुस्सा, अब मेरे सामने कोई नहीं, अब मैंने क्या करना है, मैंने ले लेना है यहाँ पर और भी बड़ा लॉस। यहाँ मैंने लेना है $40 का, मैंने कहा डबल करूँगा, मार्टिंगल खेलूंगा, कसिनो बनाऊंगा। अब कैपिटल सिर्फ इतनी सी बची है, ये भी लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया। अब इतनी सी कैपिटल बची है, अब बचा हुआ कैपिटल जो होगा, जो मेरा यहाँ पर ये जनरली जो $40 ये और बचे हुए हैं, गायब। ठीक है, 40 वैसे इतने होंगे गाइस। ठीक है, ये जो मेरे पास जनरली $40 बचे हुए हैं, अब ये जितना भी एरिया बचा हुआ है, ये जो 40 बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, ये भी गायब हो जाएंगे, ऐसे कैपिटल जीरो हो जाए। तो ऐसे मत करो यार। ठीक है, यू हैव टू बी फोकस। अब जैसे यहाँ पर आपको छोटे छोटे ले लो, मैं कह रहा हूँ 1:4 नहीं मिल रहा, 1:2 मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ले लेंगे हम लोग। $4 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा $2 के स्टॉप लॉस में। मजा आया? RMS इसे बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इतना बड़ा नहीं लेना, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, वो भी $2 के स्टॉप लॉस पे। आपने यहाँ पर जनरली, ठीक है, मान लो $2 के स्टॉप लॉस पे आपने यहाँ पर $10 का प्रॉफिट कर दिया, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये आपने कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरली 1:9 का प्रॉफिट। 10 लगा लो, तो तुमने यार कैपिटल को 9% इंक्रीज कर दिया, और यहाँ 2% का मैंने रिस्क लिया तो 18% हो गया। तो ऐसे पे फोकस करो ना। अब तुम्हारा स्टॉप लॉस ऐसे नहीं बढ़ रहा, मैं बता दूँ रियल स्टॉप लॉस कैसा है। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस जनरली। स्टॉप लॉस कैसा है और ट्रेड कैसी है? प्रॉफिट तो इतना है, लेकिन कैपिटल में से जो है इतना निकाल दिया, मान लो मैं ये कह रहा हूँ 20 नहीं निकाला, कैपिटल से निकाल दिया तुमने $10, या फिर मान लो $5 निकाल दिए, कैपिटल से $5 निकाल दिए यहाँ से यहाँ तक है, इतना स्टॉप लॉस लगा दिया तुमने, ये टेक प्रॉफिट है। तो भाई तब तो अकाउंट नेगेटिव पे जाएगा ना, इतना स्टॉप लॉस ले लिया तुमने कि मार्केट अगर मेरे थोड़ी सी फेवर में आ जाए, अब यहाँ से आती नहीं है, वो स्टॉप लॉस बढ़ता रहता है ऐसे करके। ठीक है, लगता है थोड़ी सी आ जाएगी, फिर वो इतना सजाती है, फिर एकदम नीचे गिर जाती है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना भाई, फिर तो जो है तो दिक्कत है ना इसमें। ऐसा नहीं करना है, चाहे 10 बार लॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक 2-2% ही तो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी तो आ जाएगी। अब बताओ, आपको ऐसे कोई नहीं समझाने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, लिख के क्या, लिख के ही समझा रहा हूँ, कोई तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाला। ठीक है? कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ठीक है?
ओके। या चलो उसको हटा दूं, बहुत लॉस देख लिया हमने। छोड़ना यहाँ से यार। आह, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास जनरली। देखो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना जो ये सब चीज़ें आपके सामने नहीं बात करते, ठीक है? जो आपके सामने ट्रेडिंग की बात नहीं करते, जो आपके सामने क्रिप्टो की बात नहीं करते, जो आपके सामने बिजनेस की बात नहीं करते, ठीक है? जो आपके सामने पॉजिटिविटी, यानी कि गॉड, ठीक है, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में और सबके बारे में बात नहीं करते, मतलब जो थोड़ा सा भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही जैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ठीक है, और जो आपके बारे में रिलेशनशिप के बारे में कोई बात ना करे, मतलब जिसको अच्छी खासी नॉलेज है। रिलेशनशिप का मतलब होता है फैमिली रिलेशनशिप, आउटसाइडर नहीं है, फैमिली वाली, जिसको पता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने वाले बंदे नहीं मिलते, और जिनको पता है अच्छे से। ऐसे नहीं तुमने अपने पड़ोसी के किसी, या अपने जो है रिश्तेदारों की रिलेशन समझाने वालों के बीच में बैठ गए, उनके खुद घर ढंग से चलते नहीं, तुम उनसे रिलेशनशिप की एडवाइस मांगोगे ना, वो तुम्हारा समझ जाओ, ठीक है? तो ये अगर इनके बारे में कोई बात नहीं कर, अब किन लोगों से दूर रहना? जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है? ठीक है, नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिन्हें गॉड से इन सबसे डरने की कोई वो नहीं होती, वो डरते ही नहीं है, जिन्हें मतलब ही नहीं है कि मैं तो बोलूँगा दूसरे के बारे में बुरा बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई कितनी गाली दे। जो, ठीक है, जो इसका सहारा लेके बिजनेस चलाता है, उन लोगों से दूर रहना। जो नेगेटिविटी का सहारा लेके बिजनेस चलाता है, ठीक है, जो कभी भी आपको ग्रोथ की बात नहीं करता। लाइव में होनी चाहिए ग्रोथ की बात, रिकॉर्डेड में नहीं। ठीक है? दैट इज हाउ यू कैन सेपरेट योर रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग्स फ्रॉम पीपल। और जो आपका फायदा बोलने के बाद आपका ही नुकसान करा दे, मेरे साफ सुथरा कहना है, लाइव ट्रेड करना, दैट्स इट। लाइव ट्रेड करवा के दबा दब डेली लॉस करवाना, कमीशन खा के भाग जाना, दैट्स इट। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटल पीस तो बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर मैं मेंटल पीस आपको ऐड करूँ, जो आपको मेंटल पीस बताए लाइफ की रियल चीज़। देखो मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मैंने आज से 10 साल आगे की चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस कर रखी है जनरली, ठीक है? तो मुझे उसके बारे में थोड़ी वो है, मतलब मैं एडवाइस लेता रहता हूँ, आज भी लेता हूँ, लाइफ टाइम लेता रहूँ, क्योंकि कोई जो है इस दुनिया में जो हमसे भी अच्छा है, ये हमें हमेशा समझना पड़ेगा, ठीक है? आज मैं अगर महीने के 1-2 करोड़ रुपए बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है? कोई बंदा है जो दिन के 1 करोड़ बना रहा है, कोई बंदा है जो 1 मिनट के 1 करोड़ बना रहा है, कोई बंदा है जो 1 सेकंड के 1 करोड़ बना रहा है। देर आर ऑलवेज अ लेवल, हमेशा होता है। हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हम लेके, लेकिन हमें जो कर रहे हैं उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन लीड्स टू हैप्पी लाइफ, वरना फिर डीमोटिवेशन, नेगेटिविटी और डिप्रेशन, कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है। यार वो कितना बना रहा है, मैं कितना बना रहा हूँ, यार उसके पास ये है, उसके पास वो है, यार उसके पास इतने महंगे जूते हैं, मेरे पास कॉपी है। ठीक है, उसके पास इतना महंगा फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी होड़ होती है, आपको पता नहीं है अभी, ठीक है? सो इट्स ऑलवेज एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए जनरली, ठीक है? देखो मेरे पास कभी ज़्यादा लाइव वॉचिंग नहीं आएगी, ये लिख के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कभी नहीं आएगी। लाइव वॉचिंग कभी नहीं आएगी मेरे पास, 10,000 20,000 कभी नहीं आएगी। रीज़न उसका ये है क्योंकि मैं कभी ट्रेड नहीं बताता। लोग लालची होते हैं, ग्रीडी, उन्हें सिर्फ ट्रेड चाहिए, ठीक है? चाहे लॉस और प्रॉफिट हो, उन्हें सामने से बोलने वाला चाहिए, दैट्स इट। ये प्रॉफिट, ये लॉस, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़, ठीक है? तो सबका यही मोटिव है कि यार मुझे एट द एंड ना बस पैसा कमाना है, दैट्स इट, ठीक? मुझे जनरली बस पैसा कमाना है, मेरा जो मोटिव है वो पैसा कमाने का है। ऐसा नहीं होता भाई, पैसा तो बिल्कुल एंड की पैसा तो, ये मान के चलो, एक कंडीशन ऐसी होती है इसमें पैसा बनाना, ठीक है? फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसे रखना इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी चाहिए फिर उसके लिए बहुत, मतलब इतना पैसा हो जाए, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें
सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, पैसा बनने के बाद सिक्योर कैसे कर रहे हो आप उस चीज़ को। जैसे फेम में होता है, फेम होता है ना, जैसे फेमस हो जाता है कोई बंदा, तो अपने अपने आप को फेमस अगर वो करता है जिस तरीके से कर रहा है, तो उसको पता लगना चाहिए कि मैं जिस तरीके से हो रहा हूँ ना, मैं फेक चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं जो है रेंट की चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो उसको पता होना चाहिए कि एक दिन आके जो फेम मेरा है ना, ये जिस रफ्तार से चल रहा है, एक दिन ऐसा है कि ये नीचे उससे भी ज़्यादा गिरेगा, डबल सप्लाई आने वाली है, डी फेम की वो भी। ठीक है, फिर वो दूसरों को करता है कॉस्ट कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, आप सब ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। वो ये नहीं देखता कि मैं जिस रास्ते से जा रहा था वो जनरली मैं ही गलत चल रहा था, या तो मुझे टोटल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, समझे। तो इट्स, भाई देखो, जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए आपको, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना कि मेरे पास अगर $100 की कैपिटल है तो क्या मेरा जिस आप एरिया में रहते हो, क्या आपका वहाँ $1 में खाना नहीं आता दिन में, आ जाता है, क्या वहाँ $2 में खाना नहीं आता। तो इसका मतलब आपके कैपिटल के हिसाब से आपका एरिया प्रॉफिटेबल है, आप अपने एरिया में प्रॉफिटेबल हो, अपने एरिया में लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे करके ये 100 से 1000 होगा, 500 होगा, 10,000 होगा, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे पास $100 है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ $1000 है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो लाइफ में सिर्फ $10 मिलियन चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बंदे की लाइफ अच्छी खासी कटती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप कंपैरिजन करोगे ना, एक बार कंपैरिजन की लाइफ में चले गए तो वहाँ कुछ नहीं। ठीक है। यस। तो ये जो डेडिकेशन है, यही चाहिए। ये जो डेड, अब मैं देखो मेरा अपना, मैंने आपको शुरुआत से बताया कि अपनी एक क्लास है, दैट्स इट, अपनी एक क्लास। हम दूसरों की तरह इस क्लास में नहीं, अपनी एक क्लास, दैट इज। ठीक है, मैं एक अपना एक अलग रुतबा, अलग एक चीज़ लेके चला हूँ। आई एम एनालिस्ट एंड आई एम ए प्रो एनालिस्ट एंड आई एम ए प्रोफेशनल एनालिस्ट, दैट्स इट। मैंने अपने आप को कभी भी इस चीज़ से चेंज नहीं करा, करने की कोशिश करी, ट्रेडिंग करी, तो लोगों ने आपको पता मेरे को कितना ज़्यादा डिफेम करा, ये करा वो कर। ठीक है, ट्रेडिंग का हेल्प आप खुद देखो, जब तक मैं एनालिस्ट था तब तक मैं एक्सप्लेन करा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दे, जब आप चीज़ों को बदलोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे साथ ये है कि हम लोग थोड़े से पॉपुलर हैं, थोड़े से पॉपुलर हैं, तो उसमें कुछ मधुमक्खियाँ आके हमारे शहद पे बैठ जाती हैं, हम मार देते तो हमारी डंक काट लेती हैं, एक काटेगी उसके से सारी आ जाएंगी, फिर सारी काटने लग जाएंगी। ठीक है। समझ आया। यस। ये लाइफ के ये सारी चीज़ें तो आपके स्टॉप लॉस की तरह है, इनसे सीखा नहीं जाता, इनसे, इन्हें ध्यान में रख के परेशान नहीं होते, इनसे सीखा जाता है कि ये क्यों हुआ, अगली बार नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। दिस इज अ लाइफ, अगली बार ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा जो स्टॉप लॉस गया है, जो मेरा जो है, जो मैंने गलती करी है, जो फेम वाली गलती करी, मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे अगली बार ये चीज़ नहीं करनी, दैट्स इट, ये वाली चीज़। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं, किसी को कुछ कहने नहीं, जनरली सबके साथ होता है, फेम हर किसी के साथ होता है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड। बट दुनिया में सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, बट गाइज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा पीस देगा, दैट इज़ ओनली ए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग्स के अलावा कोई भी ऐसा आपके सामने बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, इज ए इंडिविजुअल बिजनेस जिसमें आप खुद खरीदारी करते हो, खुद खरीदते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको शांति से आप अकेले बैठ के सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के साथ कहीं पर भी कर सकते हो। वन ऑफ द लोएस्ट वर्किंग जॉब पर्सनल बेसिस पे है ये, मतलब सबसे कम टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली पीसफुली एक इकलौती चीज़ है जिससे आप कर सकते हो। बट इट, अगर ये इतनी अच्छी है तो आप समझ सकते हो कोई चीज़ अगर इतनी अच्छी है तो उस तक पहुंचने में कितनी मेहनत चाहिए। तो यहाँ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यहाँ आपको इंडिकेटर का काम नहीं करना पड़ेगा, समझे। गॉट इट। या ये था गाइस मेरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए जनरली एडवाइस।